नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप अपने जन्म पत्री के दशा का फल जानना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप जानेंगे, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के 41वें अध्याय में दशा फलाध्याय में स्पष्ट तौर पर आया है कि जातक के जीवन में जो दशाएं चलती हैं, हमारी जन्मपत्री में जो दशाएं चलती हैं, वह हमारे ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती हैं, इसी विषय की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। और आपको समझना है कि ग्रह किस तरह से फल प्रदान करते हैं दशा, महादशा और अंतरदशा में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्रमशः दशाएं क्या होती हैं। यानी सबसे पहले सूर्य की महादशा होती है, फिर चंद्रमा की होती है, फिर मंगल की होती है, फिर राहु की होती है, फिर बृहस्पति की होती है, फिर शनि की होती है, बुध की होती है, केतु की होती है और लास्ट में शुक्र की महादशा होती है। फिर रिवर्स होता है, फिर सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, मंगल चलता है। इसी तरह से हमारी दशाएं होती हैं क्रमशः। लेकिन यही दशाएं किस तरह से हमें फल प्रदान करेंगी, क्या आधार है, इसको आपको यहाँ पर समझना और जानना होगा। तब आप बहुत ही अच्छे से अपनी जन्मपत्री का या किसी की भी जन्मपत्री को देख और समझ पाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी दशाओं के भेद आपने यहाँ पर सुने होंगे, लेकिन बहुत सारी दशाओं का फल कैसे आप जानेंगे, ये आपको जानना सबसे ज़रूरी है। ग्रहों के स्वभाववश, स्थानवश, साधारणतः, विशेषतः दो प्रकार से हम अपने दशाफल अध्याय को समझते हैं, है ना। दशा किस तरह से कार्य करती है और दशाफल का क्या नियम है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक राशि में ग्रह जो है वह 30 डिग्री का होता है, 30 अंश का विद्यमान होता है। कोई भी ग्रह है, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, एनी प्लैनेट्स, यानी सूर्य से लेकर शुक्र तक कोई भी ग्रह जो है वह 30 डिग्री का एक राशि में विद्यमान होता है। ये निश्चित है, 30 से ज़्यादा नहीं होता है। और कोई भी ग्रह 3 देशकाल में अपनी दशाफल में कार्य करता है। 3 देशकाल होते हैं, यानी 10-10 अंश के 3 देशकाल। प्रथम देशकाल 1 से लेकर 10 अंश तक, द्वितीय देशकाल 11 से लेकर 20 अंश तक, तृतीय देशकाल जो होता है वह 21 से लेकर 30 अंश तक। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट होते हैं हमारे अंश के, डिग्री के, और इसमें ही हमारी दशाएं घूमती हैं और इसी में वह अपने प्रभाव को महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में प्रदान करती हैं। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, सवाल होते हैं, हम हमेशा पूछते हैं कि अच्छा ये दशा चल रही है तो हमें फल कब मिलेगा। तो इसको ही आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने बहुत ही अच्छे से देखा तो फला अध्याय में, फलादेश में आप बिल्कुल से माहिर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जब ग्रह आपकी जन्मपत्री में, कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर शुक्र तक, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, शनि, केतु, कोई भी ग्रह है, वह जब अपने प्रथम देशकाल में यानी 1 से लेकर 10 डिग्री तक आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है, तो वह दशा के प्रारंभ में ही अपने फल को प्रदान करता है। यानी जैसे ही ग्रह जो गोचर में, वही ग्रह, जैसे अगर बृहस्पति के विषय में आप देख रहे हैं तो 1 से लेकर 10 डिग्री के अंदर, यानी 6 डिग्री का है, सपोज दैट 7 डिग्री का है, तो ग्रह जब आपके गोचर में बृहस्पति 1 से 10 में जैसे ही जाएंगे, या 7 डिग्री का है तो 7 डिग्री पर जैसे ही जाएंगे, वह आपके फल को स्टार्टिंग में ही प्रदान कर देंगे। अब डिपेंड करता है कि वह ग्रह आपके शुभ भाव का स्वामी है या फिर आपके अशुभ भाव का स्वामी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका ग्रह 11 से लेकर 20 डिग्री का है तो वह द्वितीय देशकाल में अपने फल को प्रदान कर देगा। यानी जैसे ही ग्रह मूव करेंगे, यानी 11वें डिग्री से आगे जाएंगे और 20 तक आएंगे, वैसे ही वह अपने फल को द्वितीय देशकाल में प्रदान करेंगे। और इसी तरह से यदि आपका ग्रह 21 से लेकर 30 डिग्री तक का है आपकी जन्मपत्री में, तो जैसे ही ग्रह 21 डिग्री पर पहुंचेंगे गोचर से, है ना, वही ग्रह, वही प्लैनेट जिसके विषय में आप देख रहे हैं, जो दशा चल रही है, ठीक है, उसी ग्रह को आपको देखना है, बाकी किसी ग्रह को नहीं देखना है। कहीं भी ग्रह कहीं भी कैसे भी स्थिति में बैठे हैं, अगर वह हमारी दशा
महादशा और अंतर्दशा में नहीं है तो वह फल हमें प्रदान नहीं करेगा। उन चीज़ों को छोड़ के जो युति और संबंध बनाए हुए हैं या फिर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं। तो ये आपने समझा कि 21 से लेकर 30 डिग्री पर जैसे ही ग्रह मूव करेगा और तृतीय देश काल में आपके फल को प्रदान करेगा, यानी लास्ट में, अंत में आपके फल को प्रदान करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब जो हम फलादेश का पक्ष देखते हैं ग्रहों के विषय में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है वक्री ग्रह के साथ आती है कि ग्रह वक्री है फिर भी हम फलादेश वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्रह अगर वक्री है, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु तो सदैव वक्री होते हैं, तो वो किस तरह से अपने फल को प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रह कितने डिग्री पर आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है, किस देशकाल में विद्यमान है। अभी हमने आपको समझाया कि प्रथम 1 से लेकर 10 डिग्री तक प्रथम देशकाल होता है। तो अगर ग्रह वक्री है और 1 से लेकर 10 अंश तक यानी प्रथम देशकाल में विद्यमान है, तो वह अपनी दशा के अंत में अपने फल को प्रदान करेंगे। यानी जैसे ही ग्रह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे जैसे ही आएंगे, मूव करेंगे गोचर से, वैसे ही वह आपके शुभ और अशुभ फल जो जैसे भी आपकी जन्मपत्री में ग्रह विद्यमान है, जिस दशा में विद्यमान है, उस तरह के फल आपको प्रदान करेंगे। अब अगर ग्रह द्वितीय देशकाल में है, ठीक है, तो वह अपने मध्य में फल प्रदान करेंगे। निश्चित है, ये बिल्कुल 110% है कि अगर द्वितीय देशकाल यानी 11 से लेकर 20 डिग्री का आपके ग्रह बैठा हुआ है और वह वक्री है, मैं वक्री के विषय में यहाँ पे बता रही हूँ, अभी स्टार्टिंग में मैंने नॉन वक्री के विषय में बताया है, लेकिन अभी अगर ग्रह वक्री है तो वह द्वितीय देशकाल के मध्य में फल को प्रदान करेगा। इसी तरह से अगर तृतीय देशकाल में है तो वह अपनी शुरुआत में ही फल को प्रदान कर देगा, यानी 21 से लेकर जैसे ही मूव करेगा तो 21 से 24 के ही बीच में वह अपने फल को प्रदान कर देगा, यानी शुरुआत में ही तृतीय देशकाल में, और ग्रह वक्री हैं तो कर देंगे, अपने फल को वह दे देंगे, चाहे वह आपके जन्मपत्री के किसी भी भाव का फल है। अब भी ये देखना है कि वह कहाँ का स्वामी है और कहाँ बैठा हुआ है। ये बातें आपको फलादेश के दौरान ध्यान देनी है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगी, दशा आरंभ में, जैसे ही दशा आरंभ होती है तो दशापति यदि आपके लग्न में बैठा है, आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, आपके सप्तम भाव में बैठा है, या फिर आपके दसम भाव में बैठा है, या फिर अपने उच्च में बैठा है, या फिर स्वयं अपने घर में बैठा है, स्वगृह में बैठा है, या फिर अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा है। ठीक है, इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है तो, या फिर युत है तो वह उस दशाफल को क्या करेगा, शुभता प्रदान करेगा। यानी बिल्कुल बिना डाउट के आप कह दीजिए कि अगर इस कंडीशन में आपकी जन्मपत्री में ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको वह शुभ फल प्रदान करेंगे। ठीक है, निश्चित, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये कंडीशन है तो वह शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ग्रह आपकी जन्मपत्री में 6, 8, 12 में विद्यमान है, अपने नीच में है, पापी ग्रह से दृष्ट हैं, शत्रु राशि से दृष्ट हैं, तो वह अपने फल को अशुभ प्रदान करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक आप हमारी वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से जो ग्रह है वह हमारी जन्मपत्री में कार्य करते हैं अपने दशा और अंतरदशा के दौरान। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं तो वह विपरीत फल सदैव प्रदान करते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहती है कि वह प्रथम देशकाल में है, द्वितीय देशकाल में है, या फिर तृतीय देशकाल में है, वो किस तरह से अपने फल को प्रदान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, शुक्र ये किस तरह से जब दशा में आते हैं। दशा अध्याय 41वें अध्याय में आया है बृहद पराशर होरा शास्त्र के, कि वह किस तरह से अपने प्रभाव को, अपने फल को प्रदान करते हैं। तो मेरा अगला दशा से संबंधित जो वीडियो है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। नमस्कार, जय श्री।